तो आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज क्या देखेंगे, पहले आर्की बैक्टीरिया देख लिए थे, आज हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। हमारी क्लास से रोजाना होती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। या सत्य जीवाणु, यू बैक्टीरिया क्या कहते हैं? सत्य जीवाणु या सत्य जीवाणु। यू बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एवं सत्य जीवाणु। आज देखो यू बैक्टीरिया, इसमें क्या है कि ये है ना, आर्की बैक्टीरिया से अंतर, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया अंतर किसके कारण है कि इन दोनों में कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति में कुछ परिवर्तन की वजह से इनमें आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में अंतर है। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से। कोशिका भित्ति में संरचना में कुछ अंतर होने के कारण इन्हें अलग है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे आज हम? जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। रियोलॉजी क्या है? जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका उत्तर है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं की क्या करती हैं? रचना, आकार और वर्गीकरण और जनन आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें जीवाणुओं की रचना, आकार, वर्गीकरण तथा जनन आदि का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान कहलाता है। अध्ययन करते हैं। देखो जीवाणु विज्ञान में क्या होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणु की रचना, आकार, वर्गीकरण आदि का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। अब जीवाणु, इसकी खोज किसने की? देखो भाई, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट भी है। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। तो जीवाणु की खोज के बारे में लिखोगे, जीवाणु की खोज, हेडिंग डालो जीवाणु की खोज, और उसमें लिखा हो जीवाणु की खोज। फर्स्ट हेडिंग, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसलिए इसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु की खोज, ये एक फर्स्ट हेडिंग डाल ली। अब सेकंड हेडिंग में लिखो कि सबसे देखो जीवाणु की खोज किसने की? हॉलैंड के निवासी थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और अब आगे देखो कि लुई पास्चर ने क्या किया कि लुई पास्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि किण्वन की फर्मेंटेशन वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। इसमें लिखो कि लुई पास्चर ने क्या किया? लुई पास्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया, अपने अध्ययन से सिद्ध किया
लुई पाश्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जीवों द्वारा होता है। फर्मेंट क्या होती है कि लुई पाश्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया, आप इसको लिखते चलिए नोट्स, और आगे मैं समझाऊंगा कि किण्वन की देखो ऐसे याद करते चलिए साथ में। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? जीवाणु का पिता इसे कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को ही जीवाणु का पिता कहा जाता है, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज की। और फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लुई पाश्चर ने अपने अध्ययन से क्या सिद्ध किया कि किण्वन प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। फर्मेंटेशन किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। अब उसने की जीवाणु की खोज हॉलैंड के निवासी थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु के पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु के पिता कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता को किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। फिर किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीव होती है, इसका पता किसने किया? सिद्ध किसने किया? लुई पाश्चर ने। फिर रॉबर्ट कोच ने क्या किया? एंथ्रेक्स रोग की जीवाणु का पता लगाया। और एल.सी. केलमेटी ने क्या किया? BCG वैक्सीन की खोज की। अब आगे लिखो कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। अब देखो जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या देखोगे? जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणु के सामान्य लक्षण देखो जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या है? देखो जीवाणु क्या होगी? सभी जीवाणु होंगे वो एक कोशिकीय होंगे। ये आप याद कर लीजिए। सभी जीवाणु क्या होंगे? सभी जीवाणु एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय होंगे। और कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और मोनेरा जगत में जीवाणु होती है। तो जीवाणु क्या है? जो प्रोकैरियोट्स कोशिका से मिलकर बना है वो क्या है? जीवाणु। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स। और ये सभी जीव क्या है? प्रोकैरियोट्स से मिलकर बना है। तो प्रोकैरियोट्स, तो जीव की संरचना कैसी होगी? प्रोकैरियोट्स जीव की, तो एक की संरचना देखेंगे तो पूरे का पता चल जाएगा। तो उसमें आप देखोगे देखो ये क्या है? ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें के अंदर यहाँ पर DNA होता है। क्या होता है? गुणसूत्रीय DNA, जिसे क्या कहते हैं? केंद्र काभ न्यूक्लियोइड। केंद्र काभ हिंदी में केंद्र काभ, इंग्लिश में न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये DNA क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स कोशिका में पाए जाने वाले DNA। तो ये DNA गुणसूत्रीय DNA है। तो इसके चारों ओर केंद्र कला नहीं होती है, केंद्र कला अनुपस्थित होती है। कि इन जीवाणु में क्या होता है कि ये एकोशिकीय होते हैं, सरल होते हैं। और इन जीवों में ये DNA पाया जाता है, वो क्या होगा? DNA में चारों ओर सत्य केंद्र नहीं पाया जाता, उसके चारों केंद्र कला नहीं होगी, वास्तविक केंद्र नहीं मिलता है। देखो इसके चारों ओर केंद्र कला नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? केंद्र काभ न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें क्या अलग है? और एक गुणसूत्रीय DNA के अलावा एक अतिरिक्त DNA पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं, जो कुछ जीवों में पाया जाता है। प्लाज्मिड पाया जाता है। और कुछ जीवों के अंदर, इन जीवों के अंदर देखो 70S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का। और प्लाज्मिड, और इसमें देखो राइबोसोम होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोट और कुछ जीवों में अलग अलग पाया जाता है। और इनमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, या मतलब जो कोशिकाएं होते हैं ना, झिल्ली युक्त कोशिकाएं, वो अनुपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जालिका, गाल्जी कोई आदि कोशिकाएं अनुपस्थित होंगी। ठीक है। और इनकी देखो ये मिसोसोम है। मिसोसोम जो कोशिका कला है, जो या जीवद्रव्य झिल्ली जो मिसोसोम बनाती है, ये मिसोसोम है, जो क्या है? मिसोसोम है। और इसी प्रोकैरियोट्स कोशिका में पाए जाने वाला मिसोसोम क्या करता है? श्वसन का, ऊर्जा उत्पन्न का, श्वसन का काम करता है।
और यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम कौन करता है? यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक नीट में भी पूछा गया सवाल है कि मिसोसोम मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मिसोसोम है वो किसके समतुल्य यूकेरियोटिक कोशिका में? मतलब देखो ये श्वसन करता है तो ये किसके समतुल्य होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है। तो इसमें पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मिसोसोम जो अंतर्वलित एक कुंडलन बनाता है, जो मतलब कुंडलन बनाती है मतलब कोशिका कला, तो ये मिसोसोम बनता है जो श्वसन का काम करता है वो किस यूकेरियोटिक कोशिका के किसके समतुल्य है? वो यूकेरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, कुछ जीव में पाया जाता है, 17 इस प्रकार का पाया जाता है। और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, कोशिका भित्ति। और देखो इसमें श्वसन 17 प्रकार इस प्रकार पाया जाता है। और इसमें देखो डीएनए, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होगी ना, इसमें डीएनए प्रोटीन पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। देखो जैसे होगी ना यूकेरियोटिक कोशिका, उसमें जैसे गुणसूत्र है, गुणसूत्र डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, इसमें इस प्रकार निकले होंगे बाहर, और जो डीएनए के रूप में बिखरे होंगे। और ये डीएनए के रूप में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं, प्रत्येक में 2 पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसमें केवल प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये क्या होती है? केंद्र कला अनुपस्थित होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जनन कैसे होता है वो भी, कि जैसे डीएनए, ये डीएनए क्या होगा? यहाँ पर देखो ये डीएनए, तो ये डीएनए 2 भागों में टूट जाएगा, मतलब एक भागों में होगा, तो वो क्या होगा कि 2 जीवाणु बना लेगा। सबसे पहले 2 अलग अलग डीएनए में बट जाएगा और बाद में 2 अलग अलग जीवाणु बना लेगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार जन होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखो। अब लिखो जीवाणु के सामान्य लक्षण। सबसे पहले कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं। कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसलिए इनको क्या रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी संरचना सरल होती है। इनकी संरचना सरल होती है और ये क्या होती है कि सर्वव्यापी होती हैं। सर्वव्यापी कैसे? कि ये जल में भी रह सकते हैं, थल में भी, वायु आदि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आदि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। इसलिए इन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी इसको क्या कहेंगे? कॉस्मोपोलिशन। ठीक है, अब आगे सेकंड नंबर पॉइंट लगाओ। उसमें क्या लिखोगे कि देखो जीवाणु में होती है ना, कई जीव होते हैं जो मृतोप जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। तो क्या होता है कि क्लोरोफिल होगी तो वो जीव होंगे तो वो भोजन अपना स्वयं बना सकते हैं। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे अब लिखो कि अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने की वजह से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने की वजह से क्लोरोफिल न होने की वजह से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कि अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यह मृतोप जीव होते हैं या परजीवी होते हैं। ये क्या उनसे होते हैं? मृतोप जीव या परजीवी होते हैं। मृतोप जीवी एवं परजीवी होते हैं। क्या होते हैं कि देखो अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो वो क्या होंगे? मृतोप जीव होंगे या परजीवी होंगे। अब आगे